बाघमारा के रामकनाली में मां अंबे आउटसोर्सिंग में लैंड स्लाइडिंग की घटना और भूधसान स्थल का निरीक्षण करने को लेकर बड़कागांव विधानसभा की पूर्व विधायिका अंबा प्रसाद रामकनाली पहुंची। इस दौरान अंबा प्रसाद ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और भूधसान क्षेत्र का निरीक्षण किया। अंबा ने मीडिया को बताया कि बीसीसीएल और डीजीएमएस अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ रही है। क्या आउटसोर्सिंग कंपनी को सभी विभागों से क्लियरेंस मिला था या इसमें लापरवाही बढ़ती गई थी? अंबा प्रसाद ने कहा कि यहाँ अवैध कोयला खनन की समस्या भी है। लोग कह रहे हैं कि इस घटना में सैकड़ों लोग दबे होंगे। आखिर इतनी लापरवाही से कैसे कोयला खनन हो रहा था? अंबा प्रसाद ने बीसीसीएल पर सवाल उठाया कि मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की क्या प्रक्रिया कर रही है। विस्थापन को बड़ा मुद्दा माना और जादू महतो का उदाहरण देते हुए कहा कि व्यवस्था से तंग आकर जादू महतो ने आत्महत्या कर ली। रामकनाली में लोगों का स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि हत्या है। कानून के कड़े धाराओं के अंदर मामला दर्ज होना चाहिए। झारखंड सरकार की भूमिका वाले सवाल पर अंबा प्रसाद ने चुप्पी साध ली। प्रशासन और सरकार तक सूचना पहुंचाने की बात कही। देखिए, माइंस चलाने का कोई नियम होता है कि नहीं होता? माइंस एक्ट है 1952 है, फिर माइंस जो अभी माइंस रेगुलेशन जो नया है 2017 का, फिर माइंस रूल्स है 1955 का। मतलब ये सारा नियम कानून को साथ पे रख के माइंस चल रहा है। डीजीएमएस जो भारत सरकार लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के तहत एक बड़ा संस्थान है, वो क्या काम कर रही है? वो कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है? इंस्पेक्शन कब करने आई डीजीएमएस यहाँ पे? मतलब सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिया कि नहीं दिया? सेफ्टी का रिपोर्ट यहाँ पे, माइंस सेफ्टी रिपोर्ट यहाँ पे इनके पास है कि नहीं है? माइंस सेफ्टी सर्टिफिकेट है कि नहीं है? जो देखिए किस तरह से बेंचिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखिएगा तो जो स्लोप है जिसमें गाड़ी चलता है, जो स्पेसिफिक स्लोप जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्लोप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो भी इनको इन माइंस को प्राप्त है कि नहीं है? अगर नहीं प्राप्त है तो माइंस कैसे चल रहा है? और प्राप्त है तो लोग ऐसे कैसे गिर के और इस तरह से मतलब सर्विस रोड में गिर रहे हैं? ये सब देखने ये की जिम्मेवारी किसकी है? जो मर गया वो ये कोई छोटा बात नहीं है। चलते चलते अगर स्लाइड कर रहा है, वो भी स्लाइड कर रहा है, या किस तरह का ये सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे मतलब जीरो दिख रहा है। ऊपर से लोग इलीगल माइनिंग का भी शिकायत कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग भी हो रहा है। बीसीसीएल से अगर बात करिएगा तो बीसीसीएल बोलेंगे कि ये हमारा नहीं है, आउटसोर्सिंग लोग जो हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होते हैं वो बीसीसीएल है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है और वो हमेशा अपना पल्ला झाड़ने का कोशिश करते हैं। अगर वो सही में बीसीसीएल ठीक रहती तो क्या वो इस आउटसोर्सिंग कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या कोई ब्लैकलिस्टिंग का कोई प्रक्रिया चालू की? इस पे क्या कार्रवाई हुआ? आगे ये नहीं होगा इसके लिए क्या मेजर्स उठाए गए? कुछ ऐसा कोई कदम उठाया गया जिससे कि आगे यहाँ के लोग सेफ महसूस कर सके? लोग बोल रहे हैं कि 250 के लगभग लोग अभी भी दबे हुए हैं क्योंकि वो इस बॉर्डर एरिया के हैं, बॉर्डर स्टेट के हैं, इसलिए यहाँ पे मतलब कोई गुहार किसी का सुन नहीं पा रहा है कोई, क्योंकि यहाँ लोकल को रखा नहीं जाता है ताकि यहाँ पे लोकल लोग अगर रिस्क में आ जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, इनका सारा पर्दाफाश हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इनके ऊपर मतलब एक बड़ा केस दर्ज होना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड का केस बनता है ये। जिस तरह से जानबूझ के किसी को मृत्यु में ढकेलने का के बराबर है ये। सेक्शन 22 माइंस एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। इंस्पेक्टर को पूरा पावर दिया जाता है कि आप शो कॉज कर सकते हैं, आप नोटिस दे सकते हैं, और जहाँ पे भी डेंजर एरिया है वहाँ पे आप काम रुकवा सकते हैं। वहाँ के जो श्रमिक है वो उनको वेतन पे वहाँ पे काम रुक जाता है क्योंकि वो डेंजर एरिया वहाँ पे काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। ये सब का रोल कहाँ दिख रहा है? कौन मतलब अपना जिम्मेदारी जवाबदेही कहाँ कोई निभा रहे हैं? तो बीसीसीएल क्योंकि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वो किसी पे आरोप नहीं डाल सकता। पूरा का पूरा जो जिम्मेदार जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ता है और पूरी तरह से उनकी जवाबदेही है, पूरी तरह से वही जिम्मेदार है। और ये कंपनी से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? डीजीएमएस क्या कर रही है?
क्यों इतना लापरवाह है, उनका कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा माइंस चल रहा है और इतने आबादी वाले जगह को प्रभावित कर रहे हैं, इतने सारे लोग की जान जा रही है, हत्या हो रही है, ये जान इसको नहीं बोला जाता है। और और इस मतलब कड़ा धारा लगा के कल्पेबल होमिसाइड का इस पे केस होगा। कल बाबूलाल जी प्रशासन की क्या जिम्मेवारी थी? होना चाहिए या नहीं ये कंपनी जो बिल्कुल ब्लैकलिस्ट होना चाहिए और पूरी मतलब जितने भी पदाधिकारी हैं बीसीसीएल के, सबके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का केस बनना चाहिए, सभी पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और इस तरह का जो घटना है ये बिल्कुल मतलब निंदनीय है। राज्य सरकार ने क्या सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पे जो प्रबंधक है, जो बीसीसीएल के पदाधिकारी है, उन पे एफआईआर करे, कल्पेबल होमिसाइड का केस बनाए। और ये लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, डीजीएमएस का जो मिली भगत है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, सब एक दूसरे का बोलते हैं ये तो उसका काम है, ये तो आउटसोर्सिंग का काम है, आउटसोर्सिंग के ऊपर भी ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन मतलब पलड़ा झाड़ने के लिए इनके पास बहुत सारा चीज। प्रशासन की क्या प्रशासन का जिम्मेदारी हम आपको बताएंगे, उनको तो आके यहाँ पे निरीक्षण करना चाहिए। हम जैसे बोले कि सेक्शन 22 माइंस एक्ट में इंस्पेक्टर को जिम्मेदार मतलब पूरा पावर दिया गया है कि आप जाके एरिया को जांच करें और किसी को भी नोटिस भेज सकते हैं कि ये डेंजर एरिया है, इसको ठीक करिए। उनको पूरा शक्ति दिया गया है, लेकिन ये सारा चीज को नजरअंदाज करके काम किया जा रहा है। विस्थापित तो ऐसे ही परेशान रहते हैं,